प्यारे, चुगलखोरों से सदैव सावधान रहना। जानते हो ना, हरदौल की कथा आप सबने सुनी होगी। हरदौल जो कि दतिया में रहने वाले जुझार के भाई थे। हरदौल हरदौल जब छोटे से थे ना, बचपन में ही हरदौल के माता पिता गुजर गए थे। तो जो बड़े भाई थे ना जुझार, उनका विवाह हो गया था। उनकी पत्नी घर में आई। उन्होंने जब छोटे से हरदौल जी को देखा, अपना पुत्र समझ के हरदौल को अपना लिया। देवर नहीं समझा, पुत्र समझा। और पुत्र समझ करके हरदौल जी का पालन पोषण किया, उन्हें बड़ा किया, बड़े सुंदर संस्कार दिए। और जब हरदौल जी विवाह योग्य हुए, हरदौल के विवाह रिश्ते आने लगे विवाह के लिए, तो हरदौल जी ने मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं विवाह कर लिया और घर में जब मेरी पत्नी आएंगी तो जरूरी नहीं है कि वो मेरे भैया भाभी की सेवा करें। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे भैया भाभी को कोई भी कष्ट मिले। मैं चाहता हूं कि मैं अपने भैया भाभी की सेवा करूं, क्योंकि मेरे भैया भाभी बाद में है, ये मेरे माता पिता पहले हैं। और सदैव देवर और भाभी का रिश्ता पवित्र रखना चाहिए। देवर लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। आजकल तो देवर भाभी के रिश्ते में इतनी गंदगी भर चुकी है, इतनी मलिनता भर चुकी है, इतना अपवित्र हो गया ये रिश्ता कि पूछो ही मत। देवर भाभी से इतनी गंदी मजाक करता है, भाभी देवर से गंदी मजाक करती है। देवर भाभी का रिश्ता कहने के लिए नहीं होता है। देवर पुत्र से बढ़कर होता है, माँ भाभी माँ से बढ़कर होती है। देवर भाभी का रिश्ता गंगा जल की तरह पवित्र होना चाहिए, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। देवर भाभी का रिश्ता लक्ष्मण और माँ सीता के जैसा होना चाहिए। जब सीता का रावण हरण कर ले गया, श्री राम प्रभु सीता को खोज रहे थे, तो माँ सीता के कुछ आभूषण मिले। जो माता सीता अपने मस्तक पर जो बिंदी धारण करती थी वो पड़ी थी, टीका पड़ा था, नतनी पड़ी थी। प्रभु श्री राम ने वो उठाई, लक्ष्मण को दिखाई। लक्ष्मण पहचान सकते हो क्या, तुम्हारी भाभी के हैं? लक्ष्मण ने कहा कि भैया माफ करना, अगर भाभी की पैर की पायल होती, भाभी के पैर का विछुआ होता तो मैं जरूर बता देता, क्योंकि मैंने इतने समय तक भाभी के पैरों की सेवा की है, आज तक मैंने सर उठा करके भाभी के मुखारविंद को नहीं देखा है। ये होता है देवर भाभी का रिश्ता। और जो देवर भाभी के रिश्ते में अपवित्रता फैलाते हैं ना, गंदगी फैलाते हैं, उसमें गंध भरते हैं, उस रिश्ते में घोर नरक को जाते हैं। कहीं कहीं तो देखने के लिए मिलता है कि देवर भाभी की वजह से एक पराए घर की बेटी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और वो शादी करके ले आता है घर में, उनकी भाभी जो कहती है वो वही करता है। फिर वो बेचारी अपने पिता के घर लौट के जाती है, उसके मस्तक पर कलंक लग जाता है तलाक का। अगर तुमको जब यही सब करना होता है तो पराई बेटी की जिंदगी के साथ क्यों खेलते हो? मना कर दिया करो। इस रिश्ते को पवित्र रखो। अगर रिश्ता पवित्र नहीं रहेगा तो भैया इस पाप की सजा तुम्हें ऐसी मिलेगी कि रूह कांपेगी आपकी। हरदौल जी का रिश्ता भाभी के प्रति इतना पवित्र था कि हरदौल ने विवाह नहीं किया कि मैं अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा, लेकिन दुनिया वालों से वो प्रेम देखा नहीं गया। दुनिया के लोगों ने
जुझार के कानों में विष डालना शुरू कर दिया। कहने लगे, अरे जुझार, आपको शायद जानकारी ना हो, आपके भाई हरदौल और आपकी पत्नी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं लगते। तुम तो रहते हो राज्य में, राज्यसभा में, और तुम्हारा भाई तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर जाता है, तुम्हारी पत्नी को महलों में जाता है। ऐसी चुगली की, ऐसी चुगली की कि जुझार इतना, जुझार का जो दिमाग था वो इतना पागल कर दिया, जुझार को इतना उत्साह दिया कि जुझार अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि तेरा मेरे भाई के साथ में अवैध संबंध है। पत्नी ने कानों पे हाथ रख के, महाराज क्या कहते हो? हरदौल मेरा पुत्र है, मैंने भले ही जन्म नहीं दिया है, पर वो हरदौल मेरे पुत्र से भी बढ़कर के है। जुझार कहता, अच्छा तेरा पुत्र है? बोले हाँ। कहा तुम एक मेरी बात एक मानेगी? बोले क्या? कहा कि मेरा भाई तेरे से पहले है, तेरा देवर, तेरा पुत्र तो बाद में हुआ है, पहले मेरा भाई है ना। तो तू मेरे भाई को जहर का भोजन करा के मेरे भाई को मार डाल। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरा कुछ गलत संबंध है मेरे भाई के साथ। पत्नी ने जब ये बात सुनी घबरा गई। क्या कहते हो महाराज? बोले मैं जो कहता हूं वो कर। हरदौल की भाभी ने विष के भोजन बनाई और हरदौल को बुलाया। हरदौल जी आए और कहा कि बेटा हरदौल, दुनिया वालों से हमारा रिश्ता देखा नहीं गया और इन दुनिया वालों ने तुम्हारे भाई के कानों में इतना विष घोल दिया, तुम्हारे भाई कह रहे हैं कि हरदौल को जहर का भोजन करा के हरदौल को मार दो। तो जानते हो हरदौल क्या कहते हैं? हरदौल कहते हैं तो माँ आप क्यों घबराती हो? मैं मरने से बिल्कुल नहीं डरता। अरे मेरा पवित्र संबंध है, मुझे पता है। आप तो भोजन मुझे दो। भाभी रोक रही थी, बेटा नहीं भोजन मत करो, तुम ऐसा करो तुम इस स्थान से कहीं दूर चले जाओ, कम से कम तुम्हारी जिंदगी तो बच जाएगी। हरदौल बोले नहीं भाभी, मैं अपने भैया के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा। और हरदौल जी उस भोजन के सामने बैठ गए, भोजन पाने लगे। चुगलखोर क्या नहीं कर सकते भैया। चुगलन ने चुगली करी भरी जुझार के कान, विष खिलवाए लाल को और लए हरदौल के प्राण। और बड़ा सुंदर भाव है। आंसू वही नैनन से, नैनन से आंसू वही नैनन से, नैनन से हारी गई चुगलन से, चुगलन से हारी गई चुगलन से।
सकते भैया। भाई भाई के रिश्ते में इतना जहर घोल दिया कि आज एक भाई को भाभी कहती लाला पहलो कौन धरनी धरो लाला दूजो गौ मुखरियो कुंवर जी दूजो गौ मुखरियो लाल जी दूजो गौ तीजो कौरू कागा को दीजो चौथो स्वान इस भोजन को 4 जगह बांट दो। पहला भाग गौ माता के लिए निकाल दो, पहला भाग माँ पृथ्वी के लिए रख दो और दूसरा भाग माँ गाय को दे दो, तीसरा भाग कौवे के लिए निकाल दो और चौथा भाग कुत्ते के लिए और 4 भाग निकाल दो। मैं जाकर के कहीं एकांत में फेंक के आता हूँ। भोजन भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। हरदौल बोले नहीं भाभी, मैं अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। भाभी तुम तो बस मुझे आज्ञा दो, इस बार भाभी मुझे माफ करना, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस बार मैं तुम्हारा देवर हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये लांछन लग गया। लेकिन मैं प्रार्थना ये करता हूँ कि मैं अगली बार जब इस धरती पर आऊँ ना तो मैं देवर नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। फिर देखते हैं दुनिया वाले कैसे लांछन लगाते हैं। और इतना कह करके तो हरदौल जी ने भोजन को खाना प्रारंभ किया। विष भोजन खाए लाला ने, चुगलखोरों ने हरदौल को मरवा दिया। हरदौल ने इस भोजन पा लिए, हरदौल का शरीर शांत हो गया। भाई जुझार आया, अपने भाई का पैर पकड़ के पूरे आंगन में घसीट डाला और अनाथों की तरह भाई को जाकर शमशान में डाला और फूंक डाला भाई के शरीर को। इतना बैर भाई के लिए, भाई का हुआ किस लिए? चुगलखोरों की वजह से। जानते हो
हरदौल की बहन कुंजा थी। कुंजा के घर में बिटिया का विवाह था, तो अपने मायके में आई भात मांगने के लिए। और जब मायके में आकर के मायके का हाल देखा ना, महलों के कमूरे झुक चुके थे, कागा महलों पर मंडरा रहे थे, बहुत बुरा हाल था। भाभी के महल में पहुंची, भाभी का रो रो के बुरा हाल था, ना कोई श्रृंगार था, ना कोई आभूषण था शरीर पर। कुंजा ने पूछा, भाभी ये क्या है, इतना बुरा हाल, क्या तबीयत सही नहीं है? बोले तबीयत ठीक है। फिर क्या बात हुई? कहा कि बेटा तुम्हारे भाई जुजार ने पुत्र हरदौल को इसका भोजन करवा दिया, हरदौल को मरवा डाला। कुंजा ने कहा, भाभी तुम मजाक कर रही हो? बोले नहीं बेटा, मैं सही कहती हूँ। जब कुंजा ने ये सुना ना कि मेरे भाई हरदौल को इस दुष्ट ने मरवा दिया, जुझार ने मरवा दिया, भाई की राज्यसभा में पहुंची, कहा तेरे कीड़े पड़ेंगे, तेरी जबान में कीड़े पड़ेंगे। तूने ये बात कैसे बोल दी कि मेरा हरदौल मेरी भाभी के साथ अवैध संबंध रखता था? मेरा भाई पुत्र से बढ़कर के अपने रिश्तों को निभा रहा था, तूने मेरे भाई को ऐसे मरवा दिया। भैया जुझार, तुझे मैं जीवन में कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत बुरा भला कहा कुंजा ने। जुझार बोलता है, अब तेरी बेटी का ब्याह है ना, मैं भात नहीं लाऊंगा। तेरा भाई इतना ही धर्मात्मा है तो जा, वो पड़ा है शमशान में, उससे ही भात न्योत आना और कह के आना मैं नहीं आऊंगा, वो ही तेरा भात भरने आई। बहन कुंजा शमशान में पहुंची, भाई हरदौल की राख पड़ी थी। बहन ने अपने भाई की राख को हाथों पे लिया और फूट फूट के रोई, कहा भैया मैं जानती हूं कि तुम अपनी जगह एकदम सही थे, तुम पवित्र थे, और मुझे ये भी पता है कि तुम बिना कता के चले गए हो। लेकिन भैया आज तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने लाचार बन के खड़ी है, अपनी बहन का भात भरने जरूर आना। अगर तुम नहीं आओगे ना तो ये दुनिया के लोग वास्तव में तुम्हें गलत ठहरा दें। जरूर आना भैया। रो रही थी बहन और कह रही थी, भैया हो हजारी हर दौल तुम्हारे बल पे ब्याह करो, अयो अयो हजारी हर दौल तुम्हारे बल पे ब्याह करो। बिन कौन भरे गोबाना, आ रही द्वारे पे बारात कन्या बेटी, जोरे हाथ तुम बिन कौन भरे गोबात। आई
वीरन स्वर्ग सिधारे, तुम बिन कारज कौन सवारे। सेठे भ्राता जुल्म गुजारे, तुम तो वीरन स्वर्ग सिधारे, तुम बिन कारज कौन सवारे। मरघट से आवाज आई, बहन आ रही मरघट से आवाज, बहना लौट जाओ ससुराल, भैया तेरो भरे गोवाल। आ रही मरघट से आवाज, बहना लौट जाओ ससुराल, वीरन तेरो भरे गोवाल। हो आई कि मैं ही भरूंगो तेरो बात, जो मेरे बल पे ब्याह करो। आई है हजारी हर दौल, हमारे बल पे ब्याह करो। अयो अयो हजारी हर दौल, तुम्हारे बल पे ब्याह करो। अयो अयो हजारी हर दौल, तुम्हारे बल पे ब्याह करो। सब बहन कुंजा रोई ना फूट फूट के। और जानते हो भैया, समय समय पर अपनों की बहुत याद आती है। भाई जब चला जाए ना, वो बहन भाई के दुख को कभी भुला नहीं पाती। और जब घर में किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन हो ना, तो सबसे पहले अपने भाई की याद करती है। मेरा भाई होता तो जरूर आता। अब भले ही भाई जीवित हो और ना आए, एक बार तसल्ली हो जाती है, काम है इसलिए नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। और जब भाई जीवित ना हो ना, उस समय बहन धैर्य धारण नहीं कर पाती है। उस समय बहन को भाई की बहुत याद आती है। मेरा भाई होता तो जरूर आता। रक्षाबंधन का समय आता है ना, सबके भाई आते हैं। और उस बहन का भाई जब नहीं आता ना, छत पे खड़ी हो जाती है, सबके भाइयों को देखती है आते हुए, और भगवान से कहती है, प्रभु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे भाई को मेरे से दूर कर दिया। फूट फूट के अकेले में रो लेती है। भाई की कमी बहन के लिए कोई पूरी नहीं कर सकता। इस दुनिया में बहन भाई का जो रिश्ता होता है ना, इतना अनमोल होता है। जानते हो, अगर भाई बीमार हो ना और हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर कहते हैं ना कि अगर इन्हें कोई अपनी किडनी दे दे तो ये बच जाएंगे। वो उस बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहन आगे बढ़ती है, भैया मेरी किडनी ले लो, पर मेरे भाई को सही कर दो। क्यों? क्योंकि भाई से ही ससुराल में उस बेटी को सम्मान मिलता है। भाई नहीं होता ना,
कोई नहीं होता है। मायके में माँ बाप जब तक रहते हैं तब तक बहनों को उम्मीद रहती है, बेटियों को उम्मीद रहती है ससुराल जाएंगे, मेरे माँ बाप हैं। और माँ बाप नहीं रहते तो भाइयों से उम्मीद करती हैं, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद भाई ही एक ऐसे होते हैं जो पूरा फर्ज निभाते हैं। मैंने देखा है बहनों को रोते हुए। घर में सब लोग खुश होते हैं जब कुछ शादी का माहौल हो ना, घर में शादी विवाह हो, सब लोग बड़े खुश होते हैं। ढोलक भी बजती है, डीजे भी लगती है, नाच गाना भी होता है। पर वो बहन सबको देखती है, सब लोग आए हैं, चारों तरफ के रिश्तेदार आए हैं, पर मेरे मंडप की लाज रखने मेरा भाई नहीं आया। और जब उस बहन की आंखों में आंसू को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है हृदय फट जाएगा। सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए और उस पूरी दुनिया की भीड़ में अगर एक बहन को भाई नजर नहीं आता ना, तो सारी दुनिया फीकी लगती है, सारी दुनिया अधूरी लगती है एक भाई के न होने पर। भाई जब तक जीवित है ना, उसकी बड़ी कदर करना, उसको समझना, उसकी हर बात को सुनना, क्योंकि जब ये नहीं रहेगा ना, इसकी कमी कोई कभी पूरी नहीं करेगा। कहने के लिए सब अपने होते हैं, पर भाई का जो कर्तव्य होता है ना, उस कर्तव्य को पूरा करने वाला कोई नहीं होता है। माँ के जाए वीर की समय समय पर बहुत याद आती है। इसलिए जब तक इस धरती पर है ना, कदर करो। एक बार चले जाते हैं फिर लौट कर नहीं आते हैं। रोते रहो, विलकते रहो, कभी लौट के नहीं आएंगे, सपने में भी फिर नहीं आते हैं। जानते हो, अगर अपने रूठ जाए ना, लड़ाई कर लें तो मनाएंगे, कैसे भी करके मनाएंगे, बोलेंगे। अगर अपने जेलों में चले जाएं तो सारी संपत्ति को बेच देंगे, मिटा देंगे, पर अपने भाई को जेल से निकाल के लाएंगे। भाई परदेश चला जाए, भाई को परदेश से घर बुला लोगे, लेकिन अगर एक बार भाई स्वर्ग का रास्ता देख ले, फिर उस भाई को तुम लौटा नहीं पाओगे, फिर नहीं लौटा पाओगे, फिर उसकी आवाज के लिए तरस जाओगे। फिर जब औरों के भाइयों को देखोगी ना आते हुए, तो ऐसा लगेगा कि मेरा भाई होता तो जरूर आता। अनाथों की तरह बैठी रह जाओगी। और मैं एक बात कहूंगी कि भाई न रहने पर ना, भाभी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, और भैया ना रहे तो वो भाभी भी अपना रंग दिखा देती है, वो भाभी भी बदल जाती है एक भाई के न रहने पर। जब एक बेटी, एक बहन मायके जाती थी ना, तो भाई कितना भी बिजी होता था, भाई कितना भी व्यस्त होता था, कहीं भी होता था, तो घर फोन कर देता था, मेरी बहन आ रही है, मेरी दीदी आ रही है, ख्याल रखना अच्छे से, भोजन बना लेना मेरी बहन के लिए। और समय निकाल करके आता था बहन के पास। और जब भाई नहीं होता ना, भाभी वही है जो भाई के होने पर भोजन बना देती थी। लो दीदी भोजन कर लो, लो दीदी जल ग्रहण कर लो, बिस्तर लगाती थी, लो दीदी लेट जाओ। भाभी तो वही है ना, लेकिन भैया नहीं है। और भैया नहीं है तो वो भाभी ये भी नहीं कहती कि लो दीदी जलपान कर लो।
और जब मायके में एक बहन ये देखती है ना अपने प्रति, तो फिर वो प्रण करती है कि अब मैं कभी इस देश को देखने नहीं आऊंगी। मेरा भाई गया तो मेरे लिए देश भी छूट गया। मेरा भाई था तभी तक मेरा मायका था। भाई के होने से ही मायका होता है। भाई ना रहे तो पूरा परिवार क्यों ना भरा हो, तो उस पूरे परिवार में वो बात नहीं रहती। सदैव अपनों की कदर करना भैया। आज